Hi everybody, welcome to your Legal Buddy. So today we'll be looking into what will be the procedure of prosecution when offences are related to marriage. ठीक है ना? When offences are related to marriage, तब किस तरीके से prosecution और किस तरीके से ट्रायल चलेगा वो हम लोग देखते हैं. ठीक है. सेक्शन 219 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दैट इज BNSS क्या बात करता है? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 81 to 84. ठीक है ना? 81 से 84 BNSS भारतीय न्याय संहिता का. ठीक है. 81 क्या है? कोहेबिटेशन कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ अ लॉफुल मैरिज. ठीक. 82 क्या है? मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ बाइगमी. ठीक. 83 क्या है? मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज. ठीक. 83 है. 84 क्या है? इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन. ठीक. अगर 81 से 84 तक कोई भी ऑफेंसेस है मतलब तब कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा अनटिल एंड अनलेस जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट हैज बीन लॉन्च्ड बाय अ पर्सन हु इज एक्चुअली अग्रीव्ड. ठीक. इन केस इफ अ वाइफ इज अग्रीव्ड और 81 से 85 84 तक कोई भी ऑफेंस वाइफ के खिलाफ हुआ है देन वाइफ ओनली हैज टू फाइल अ कंप्लेंट. ठीक है. तभी जाके कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेगा. ठीक. प्रोवाइडेड दैट where such person is a child or is of unsound mind or is having intellectual disability requiring higher support needs or is from sickness or infirmity unable to make a complaint. ठीक है. अगर 81 से 84 में कोई if he is a child, ठीक है, या if he is a child या if he is person of unsound mind, ठीक है, या intellectual disabilities की है या sickness है या infirmity है, then and that person is unable to make complaint, ना अगर वो बच्चा है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है देन व्हाट कैन बी डन इज विद द परमिशन ऑफ कोर्ट सम अदर पर्सन में फाइल अ कंप्लेंट ऑन हिज बिहाफ. ठीक है. ये सेक्शन ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यहाँ सम अदर पर्सन में. ठीक है. सम अदर पर्सन कैन बी एनी अदर पर्सन. ठीक. प्रोवाइडेड दैट बी क्लॉज where such person is the husband and he is serving in any of the armed forces of union. अगर 81 से 84 के किसी ऑफेंस में person aggrieved is a husband and he is serving in any armed forces of a union under condition which is certified by commanding one. ठीक है. As precluding him from obtaining leave in absence to enable him to make complaint in person, such other person authorized by the husband in accordance with the provision में. ठीक. now अगर कोई ऐसा हस्बैंड है जिसको 81 से 84 सेक्शन 84 के बीच में कोई भी ऑफेंस में वो दैट पर्सन इज एन अग्रीव्ड पर्सन. ठीक. एंड उसको कंप्लेंट फाइल करने की परमिशन नहीं मिली है. ठीक है. दैट पर्सन इज वर्किंग इन आर्म फोर्सेस और उसको कंप्लेंट फाइल करने की परमिशन नहीं मिली देन एनी अदर पर्सन टू हुम दैट हस्बैंड हैज ऑथराइज्ड वो जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है. ठीक है. थर्ड क्लॉज कहता है प्रोवाइडेड एट वेयर द पर्सन अग्रीव्ड बाय ऑफेंस अंडर सेक्शन 82. ठीक है. सेक्शन 82 क्या है? बाइगेमी है क्या? देख लेता हूँ. सेक्शन 82 है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ. ठीक है. अब कह रहा है कि अगर बाइगेमी में इफ अग्रीव्ड इज अ वाइफ, ठीक है, कंप्लेंट में बी मेड ऑन हर बिहाफ बाय हर फादर. अच्छा, जब बाइगेमी अगर हुई है एंड अग्रीव्ड इज अ वाइफ, ठीक है, देन कंप्लेंट कैन बी मेड ऑन मतलब वाइफ तो कंप्लेंट कर सकती है. देन उसके अलावा भी वाइफ के जो फादर हैं, नॉट फादर इन लॉ, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर और बाय हर फादर और मदर्स ब्रदर, सिस्टर. ठीक. ये सब भी कंप्लेंट कर सकते हैं एंड विद द लीव ऑफ द कोर्ट एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन वो भी कंप्लेंट कर सकता है. ठीक है. आई डोंट नो इस क्लॉज को कोई मतलब रह नहीं गया एक्सेप्ट वाले क्लॉज का जब इन्होंने 3 कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर ही दिया के. ठीक है. खैर एनीवेज ये हम लोगों ने सी तक पढ़ लिया. फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 no person other than the husband of woman shall be deemed to be aggrieved of an offence punishable under section 84 of भारतीय न्याय संहिता. सेक्शन 84 किस बारे में बात करता है? enticing or taking away or detaining with criminal intent. अच्छा, okay, if person has enticed or taken away the wife, ठीक है, तो in this case जो इस प्रोविजन के अंतर्गत सेक्शन 219 के लिए
द अग्रीव्ड पर्सन इज ओनली द हस्बैंड, ठीक। अगर इंटाइसिंग का केस है, मैरिड वुमेन की इंटाइसिंग का केस है, देन अग्रीव्ड पर्सन इज ऑलवेज द हस्बैंड, हस्बैंड को ही कंप्लेंट लिखाना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ तक हो गया था, कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। क्लॉज 3, when in any case falling under clause A of proviso of subsection 1, the complaint is sought to be made on behalf of child, ठीक है। The court is satisfied that there is guardian suitable shall before granting the application clause, ओके। अब वो कहता है कि अगर हम लोग का इस वाले क्लॉज में, ठीक है, चाइल्ड अगर कोई कंप्लेंट करना चाहता है तो देन कोर्ट विल अपॉइंट अ गार्जियन, ठीक है, एंड गार्जियन ही सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड करेगा वहां से, ठीक है। Now, fourth point, the authorization referred to in clause B. Authorization referred to in clause B. Clause B is this, armed forces वाला, ठीक। The authorization referred in clause B shall be in writing, ठीक है। जो आर्म फोर्सेस का कोई बंदा जो ऑथराइज करता है किसी और आदमी को कंप्लेंट फाइल करने के लिए, दैट ऑथराइजेशन हैज टू बी राइटिंग, शैल बी साइंड और अदरवाइज अटेस्टेड बाय द हस्बैंड, शैल कंटेन अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट दैट ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द एलिगेशन, ठीक है, upon which the complaint is to be founded, ठीक। shall be countersigned by his commanding officer and shall be accompanied by certificate signed by that officer। अब अगर किसी आर्म फोर्सेस में कोई बंदा है और उसको मैरिज रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है सेक्शन 81 से 84 में और उसको कंप्लेंट करनी है, बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू फाइंड, छुट्टी नहीं मिल रही है उसको, देन हाउ विल ही कंप्लेंट, ही कैन अपॉइंट एनी वन पर्सन जो कंप्लेंट फाइल करे, ठीक है। उस जो द पर्सन हु इज गोइंग टू फाइल द कंप्लेंट, उसको the husband has to give a written note कि he has to file complaint under इस प्रोविजन में उसको कंप्लेंट है, ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, ठीक। दैट रिटन नोट इज हैज टू बी काउंटर साइंड बाय द उस हस्बैंड का जो सीनियर होगा, कमांडिंग ऑफिसर होगा, ठीक। and shall be accompanied by a certificate signed by that officer to the effect that leave of absence for the purpose of making complaint cannot for the time being granted to the husband। और एक और चीज उसको साइन करनी पड़ेगी, उसको ये सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि उसको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, ठीक। ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी डन बाय द आर्मी हस्बैंड, ठीक। Any document purporting to be such an authorization and complying with the provisions of subsection 4 and any document purporting to be a certificate required for subsection shall unless the contrary presumed to be genuine and shall be received as an evidence। Now unless the contrary is proved, अब कह रहा है कि कमांडिंग ऑफिसर वाले जो सर्टिफिकेट है, छुट्टी ना मिलने वाले सर्टिफिकेट है, साइन वगैरह है, ठीक है, दैट नॉट साइन का नहीं, बट जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो आर्मी हस्बैंड वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स इज प्रोवाइडिंग, दैट शैल बी प्रिज्यूम्ड, नहीं दैट शैल, ठीक, दैट शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी जेन्युइन, ठीक, अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव्ड, उसको जेन्युइन माना जाएगा इफ कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, ठीक है। अगर नो कमेंट्स आर बीइंग मेड देन इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द सर्टिफिकेट्स आर जेन्युइन। No court shall take cognizance of an offence under section 64 of Bharati Nyaya Sanhita where such offence consists of sexual intercourse by a man with his own wife, his wife being under 18 years of age if more than 1 year has elapsed from the date of commission of an offence। अब वो कह रहा है कि if below the age of 18 your wife is below the age of 18 and you have had sexual intercourse with her, ठीक है, एंड फॉर 1 year द वाइफ हैजंट कंप्लेंट, ठीक है, आप 1 year के बाद कंप्लेंट करने जा रहे हो तो वाइफ इज कंप्लेनिंग टू द मजिस्ट्रेट आफ्टर 1 year, देन कोर्ट विल नॉट टेक कॉग्निजेंस, ठीक है, ठीक है, कि 1 साल तक आपने क्यों बोला है, ऐसा कोर्ट कहेगा। एंड ऑल दीज प्रोविजंस शैल अप्लाई टू अबेटमेंट अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, ठीक है। अभी तक हम लोग जो ऊपर पढ़ा सारी चीजें, अगर आपने मैरिज रिलेटेड ऑफेंस के लिए अटेम्प्ट भी कर दिया देन ऑल्सो ऑल दिस विल अप्लाई, ठीक है, अबेटमेंट हेल्प करी देन ऑल्सो ऑल दिस थिंग्स विल अप्लाई, ठीक है। द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दिस इज, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी क्लॉज 6, ठीक। दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ सेक्शन 219, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस सेक्शन brings in some value and it is of some help to the practicing advocates as well as the law students. Thank you for watching and have a good day ahead.